अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। और चैप्टर नंबर 7 है पेज नंबर 133 पर। चैप्टर नंबर 7 का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। लास्ट चैप्टर्स में हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था, ट्राइंगल्स के टाइप्स के बारे में जाना था। इस चैप्टर में हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो चलिए कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है आइडेंटिकल फिगर्स या आइडेंटिकल ट्राइंगल्स। आइडेंटिकल का मीनिंग आप समझते हैं, दो फिगर कोई भी जो बिल्कुल एक जैसी हो, देखने में बिल्कुल आपको एक जैसी लगे। यानी अगर आप उन दो फिगर्स को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो एक के ऊपर एक भी आ जाएंगी। ये देखिए अपनी बुक में यहाँ पेज नंबर 134 पर, यहाँ ये आपको दो प्लेन फिगर्स दी गई हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल सेम लगेंगी, है ना, आइडेंटिकल हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये ऊपर और नीचे वाली जो लाइन्स है ये आपस में पैरेलल हैं। और ये क्या है, ये कर्व्स दिए गए हैं, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है ना, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है ना। तो ये मैं आपको फिगर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि आइडेंटिकल फिगर्स कैसी होती हैं, जो बिल्कुल देखने में एक जैसी हों। और अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, कहीं से भी ये इसका साइड वगैरह ना निकले। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर वाली साइड जो है वो बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है। अगर आप देखेंगे नीचे वाली जो ये जो लाइन है ये इसके आइडेंटिकल है। ये जो कर्व है ये बिल्कुल इसके जैसा है। ये जो नीचे वाला कर्व है ये इसके जैसा है। ये साइड वाला कर्व जो राइट वाला है ये इसके जैसा है। और ये जो नीचे वाला कर्व है वो बिल्कुल इस कर्व की तरह है ना। तो ये जो फिगर्स है ये आपस में आइडेंटिकल है और आप इन्हें कॉन्ग्रुएंस भी कह सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग ही यही होता है कि सेम फिगर्स। ये तो थी सिंपल फिगर। अब बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर का नाम ही कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है। ये देखिए अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में देखेंगे तो ये आपको आइडेंटिकल लगेंगे, यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। बस इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन AC जो है वो PR के बराबर है, और BC ये जो बेस है ये QR के बराबर है ना। लेकिन जब आप ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं तो इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि आप देखिए, हमें पता है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये आइडेंटिकल है, यानी ये बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये एज इट इज़ इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, इसमें आपको हर चीज़ प्रूव करनी होती है। एक एक बात आपको लिख कर बतानी पड़ेगी कि हाँ ये इस वजह से इसके सिमिलर है, आइडेंटिकल है, या ये इस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये आपस में कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, यानी बिल्कुल सेम है। ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR। अगर आप इन ट्राइंगल्स को देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, है ना, आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन आपको इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लगेंगी ये समझते हैं। देखिए हम किस तरीके से दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम साइड्स देखेंगे। ये जो AB है ये PQ के बराबर होगी, है ना, और ये जो AC है ये PR के बराबर होगी, आइडेंटिकल है ना क्योंकि ये सिमिलर हैं। और ये जो बेस है BC ये QR के बराबर होगा। तो साइड, तीनों साइड जो हैं वो आपस में जब आप बराबर कर देंगे तो SSS प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे। किस प्रॉपर्टी से, SSS, यानी साइड साइड साइड, तीनों साइड्स इनकी इक्वल्स हैं, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में सेम है, यानी कि इक्वल है, यानी AB सेगमेंट है PQ सेगमेंट के बराबर और AC किसके बराबर है,
पी आर के बराबर और बी सी बराबर है क्यू आर के। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो एस 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 यानी साइड की प्रॉपर्टी से आप इन ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट, यानी आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इनको कि ये कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमिलर है। अगर आप इनको एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये आ जाएंगे, है ना। सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर आप दो साइड और एक एंगल को प्रूफ कर दें। इसे दो साइड्स को और एक एंगल को अगर आप प्रूफ कर दें, यानी आप दो लाइंस को आपस में प्रूफ कर दें और एक एंगल्स को, क्यों अगर ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब इनके ये जो एंगल्स हैं, ये जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा और ये जो एंगल ए है ये एंगल पी के बराबर हो जाएगा जब ये सिमिलर है, आइडेंटिकल है ना। और ये जो एंगल सी है ये एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लगानी है हमें, दो साइड और एक एंगल की, यानी अगर एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी अगर एंगल बी 40 डिग्री का है और एंगल क्यू भी कितने का होगा, 40 डिग्री का, हमने ये प्रूफ कर दिया। उसके बाद हमने टू लाइंस जो साइड्स हैं उनको अगर हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, यानी ए बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, और ए सी इक्वल है किसके, पी आर के। तो किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल की प्रॉपर्टी से, या एंगल साइड की प्रॉपर्टी से। साइड एंगल साइड, इन ये एक ही चीज़ है ना, सिर्फ एक एंगल और दो साइड, इसकी प्रॉपर्टी से हमने इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेंगी। हमें शो करना पड़ेगा कि हाँ ये वाली साइड इसके बराबर है और कैसे बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और कैसे बराबर है। अब नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, दो एंगल्स और एक साइड, इसमें आपको इक्वल प्रूफ करनी होती है, दो एंगल और एक साइड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने एंगल बी अगर 40 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 40 डिग्री होगा। तो इसी तरीके से आप प्रूफ करेंगे दो एंगल्स को बराबर, कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा, है ना। आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर कितना, 60 डिग्री, क्या है ये एंगल्स हैं, और एंगल बी बराबर एंगल क्यू कितना हुआ, 40 डिग्री, और कोई भी एक साइड आपको बराबर करनी पड़ेगी, यानी ए सी को अगर आपको प्रूफ करना पड़ेगा पी आर के इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी से एंगल साइड की प्रॉपर्टी से आप इन ट्राइंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं। ये तीन प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। या तो आप तीनों साइड्स को प्रूफ करिए कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, या आप एक एंगल और दो साइड प्रूफ कीजिए कि वो इक्वल है, या फिर आप दो एंगल और एक साइड को प्रूफ कीजिए कि वो इक्वल है। अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल आपको आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं, सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज करेंगे 7.1। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।